बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 दिसंबर है और दिन है जुमेरात का। बात करेंगे जहांगीर तरीन साहब के ट्वीट के बाद की सूरत हाल की। जैसे कि आप जानते हैं कि जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन साहब ने 3 माह पहले एक इंटरव्यू दिया था अमीर अब्बास साहब को। अमीर अब्बास साहब ने जब वो क्लिप दोबारा ट्वीट किया जो वजीउद्दीन साहब का था, तो उसके बाद एक पूरी मुहिम चल पड़ी और मुसलसल तनकीद होने लग गई कि जनाब इमरान खान के बारे में उन्होंने कहा कि इमरान खान एक करप्ट आदमी है। इमरान खान जो है वो उसकी करप्शन की उन्होंने मिसाल ये दी कि इमरान खान की जो बनी गाला के अखराजात हैं वो जहांगीर तरीन जो है वो बर्दाश्त किया करते थे और फिर ज़ाहिर है जहांगीर तरीन को नवाजा गया और इस तरह के इल्ज़ामात उन्होंने लगाए। ये पूरी एक मुहिम चल पड़ी और बहुत ज़्यादा तनकीद होने लग पड़ी। पूरी एक आपको पता ही है कि कुछ लोग इंतज़ार में बैठे होते हैं कि कोई चीज़ आए इमरान खान के ख़िलाफ़ और पूरा उसके ऊपर एक जो है वो एक माहौल बना दिया जाता है। अच्छा, इस दौरान जहांगीर तरीन चाहते तो इस वक्त जो उनकी सूरत हाल है, ज़ाहिर है इमरान खान साहब के साथ उनके तल्लुकात उस तरह के नहीं हैं, वो चाहते तो वो मुकम्मल तौर पर खामोश रह सकते थे। अगर वो खामोश रहते तो तहरीक इंसाफ पर एक तनकीद भी होती रहती, इमरान खान साहब पर एक तनकीद भी होती रहती और एक पूरा माहौल बना रहता। बल्कि कई बहुत अरसे तक इस चीज़ का हवाला दिया जाता कि देखें जी वजीउद्दीन साहब ने जो है वो किस तरह की बात की थी और ये सारा एक हवाले दिए जाते। बावजूद इसके कि तहरीक इंसाफ में कुछ मौजूद गैर मुंतखब अफराद की वजह से जहांगीर तरीन साहब के साथ जो कुछ किया गया वो आप सब जानते हैं। उसके बावजूद वो ट्विटर पर आए, लिखा उन्होंने कि मेरे हालात आजकल इमरान खान साहब के साथ जिस तरह के भी हैं वो एक अलग बात है, लेकिन मैं रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए बताना चाहता हूँ कि मैं इमरान खान के किचन का कोई ख़र्चा जो है वो नहीं उठाया करता था। बाकी तहरीक इंसाफ को यहाँ तक लाने में जो मैं कर सकता था वो मैंने किया। अच्छा, जैसे ये ट्वीट आया तो ज़ाहिर है एक तवील जमूद जो है वो टूटा है। गो के जहांगीर तरीन साहब इस वक्त लंदन में मौजूद हैं और उसके बाद से आपने देखा कि तहरीक इंसाफ के वो लोग जो पहले तनकीद भी किया करते थे, जब ज़ाहिर है एक हुकूमत की तरफ से एक माहौल बनाया गया, कुछ लोगों ने आकर बताया, बड़ी बड़ी दावे किए, बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट आ गई है, ये हो गया वो हो गया, जहांगीर तरीन ने ये कर दिया, जहांगीर तरीन ने वो कर दिया। और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ज़राए के साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठे हुए गैर मुंतखब अरकान जो हैं जो इस वक्त हुकूमती टीम में आम पोजीशन पर हैं, उन्होंने ख़बरें चलवाई तरीन साहब के ख़िलाफ़ और उन्होंने जो है वो अब ये कर दिया गया वो कर दिया गया, इस तरह की कई खबरें जो हैं वो चलवाई गई। तो इस सब के बावजूद तरीन साहब जो हैं वो मुकम्मल तौर पर खामोश रहे। उस दौरान उनके साथ जिस तरह की सूरत हाल रखी गई, तो अब वो लोग, पहली बात तो यह है कि वो लोग फिर परेशान हो गए हैं जब से उन्होंने देखा है कि तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया तरीन साहब के इस इकदाम को। और जो नाकिद भी थे उन्होंने भी कहा कि उन्होंने बड़ेपन का सबूत दिया है कि उन्होंने इस एक मुश्किल जो सूरत हाल थी उसमें उन्होंने आके पोजीशन अपनी जो है वो वाजे की, जिससे वो मुहिम जो है वो उस मुहिम के गुब्बारे में से हवा जो है वो निकल गई। अब उनको फिर एक टेंशन शुरू हो गई है जो कि ज़ाहिर है हमेशा से खौफज़दा रहते हैं कि कहीं इमरान खान की जहांगीर तरीन के साथ सुलह ना हो जाए। और जैसे मैंने जिक्र किया था ना उसका जो शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट है, देखिए शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट की बुनियाद पर जहांगीर तरीन साहब के हवाले से कहा गया कि उनका भी किरदार था। अच्छा, उसके बाद क्या चीनी सस्ती हो गई? क्या वो जिस माफिया को कहा गया था कि वो माफिया पकड़ा गया है, चले जहांगीर तरीन माफिया था, वो माफिया तो अलग हो गया था। फिर आपने देखा चीनी की कीमत कहाँ तक गई और शायद ये बहुत कम लोगों को पता है कि उसके बाद चीनी की कीमत कैसे कम हुई। खुद इमरान खान साहब को शुगर मिल्स एसोसिएशन से मिलना पड़ा, शौकत तरीन साहब को मिलना पड़ा और उन मुज़ाकरात के नतीजे में चीनी की कीमत जो है वो कम हुई है। तो उन्होंने जो इक़दामात उन्होंने कुछ चीज़ें बताई और उनके साथ बातचीत हुई, तब जाके ये चीनी की कीमतें जो हैं वो कम हुई हैं। तो अगर आपने इंक्वायरी रिपोर्ट इतनी ज़बरदस्त थी तो आप पकड़ लेते माफियाज को। कहाँ गए वो सारे इतने बड़े बड़े दावे किए गए थे? मैंने शुरू में ये कहना शुरू किया था, ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा तनकीद भी। और फिर उसके बाद क्या हुआ था, शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट के बाद ज़ाहिर है मामला गड़बड़ हुए, लेकिन उसके बाद जहांगीर तरीन साहब बिल्कुल मंजराम से गायब हो गए, चले गए लोधरा, चले गए, अपने बिजनेस को देख रहे थे। फिर क्या हुआ कि थोड़ा सा दरमियान में एक माहौल बना और लगा कि जहांगीर तरीन वापस आ सकते हैं। फिर नई एक कहानी चलाई गई और उनके ऊपर 2 FIRs कर दी गई। जब आप किसी को दीवार से लगाएंगे तो ज़ाहिर है वो रिएक्ट करेगा और जहांगीर तरीन साहब ने फिर रिएक्ट किया। उन्होंने कुछ लोगों को अपने साथ मिलाया, एक जहांगीर तरीन ग्रुप बन गया और फिर जो है FIA ने लिख के दे दिया अदालत के अंदर कि जी हमारे पास जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। और जिस बुनियाद पे फिर आपने देखा कि उन लोगों को मुंह की खानी पड़ी जो जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ खबरें चलवा रहे थे और जिन्होंने 2 FIRs कराई थी और कुछ टीवी चैनल्स के ऊपर पूरे टॉक शोज़ कराए थे और यहाँ तक दावे कर दिए गए थे कि फ़लाँ तारीख से पहले जहांगीर खान तरीन जो हैं वो जेल के अंदर होंगे।
और फिर मुँह की खाना पड़ी, फिर पीछे हटना पड़ा। फिर हम जब देखते हैं कि इमरान खान साहब और जहांगीर तरीन साहब के दरमियान मामलात क्या आते हैं, 3 तरह की बातें की जाती हैं। एक तो यही बात की जाती है कि जी तरीन साहब से इमरान खान साहब नाराज़ इसलिए हैं कि जनाब उनको बताना चाहिए था इमरान खान साहब को, जब सब्सिडी भी दी गई और जब शुगर एक्सपोर्ट कर दी गई फिर हमें इंपोर्ट करनी पड़ी महंगी और उसकी क्वालिटी भी वो नहीं थी। तो बात यह है कि चलें जहांगीर तरीन ने तो गलत मशवरा दिया होगा, लेकिन जिन ब्यूरोक्रेट्स ने रिपोर्ट दी थी कि इतनी चीनी के स्टॉक मौजूद हैं, उनके हवाले उनको क्या किया गया, जो वहाँ पे बैठ के एक्सपोर्ट की इजाज़त दे रहे थे उनके साथ क्या किया गया। अच्छा, फिर अगर जहांगीर तरीन जिम्मेदार हैं तो खुसरो बख्तियार की फैमिली की भी शुगर मिल्स हैं और खुसरो बख्तियार के ऊपर भी इल्ज़ामात हैं। खुसरो बख्तियार तो इसी तरह बैठे हुए हैं। अच्छा, दूसरा कहा जाता है कि जनाब वो जहांगीर तरीन जो हैं वो निजी महफिलों में बैठ के इमरान खान साहब के जो तर्ज हुक्मरानी है, जो गवर्नेंस है या जो हुकूमत चलाने का उनका तरीक़ाकार है, उसके ऊपर वो कुछ कमेंट्स पास किया करते थे जो इमरान खान साहब तक पहुँच गए। इस तरह की बातें तो फिर चौधरी सरवर साहब के बारे में भी की जाती हैं कि चौधरी सरवर साहब भी अपनी निजी महफिलों में बैठ के बहुत सारी चीज़ों पर जो है वो तनकीद करते हैं। और फिर ज़ाहिर है इमरान खान साहब अगर चौधरी परवेज़ इलाही और काफ लीग जो कुछ अभी भी कर रही है उनको साथ रख सकते हैं, तो जहांगीर तरीन तो फिर भी उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं और उनकी वो सूरत हाल नहीं है। MQM देखें वो भी हुकूमत के साथ इत्तेहादी है। और फिर जैसे मैंने आपको बताया कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं मुश्किल तरीन वक्त में भी उन्होंने कोई ऐसा कमेंट पास नहीं किया, कोई ऐसा बयान नहीं दिया, क्योंकि इमरान खान साहब और वो जितने करीब रहे हैं इमरान खान साहब तक के वज़ीर-ए-आज़म बनने तक जितना उनका किरदार आया उनसे ज़्यादा इंटरनल चीज़ें कौन जानता होगा। लेकिन उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिससे इमरान खान को जो है वो सुबकी का सामना करना पड़े, और उन्होंने एक गुज़रे वक्त का पास रखा, मुश्किलात बर्दाश्त की। हाँ, सियासी एक मूव उन्होंने की और वो सियासी एक चाल चली, उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया, एक ग्रुप बनाया और उसके बाद आपने देखा कि वो जो बड़े बड़े दावे करते थे कि जहांगीर तरीन फलां तारीख तक जेल में होगा, वो पीछे हटे और उन्होंने वो जो एक पीछे बैठ के गेम चला रहे थे वो उन्होंने सरेंडर किया। और फिर अब कहाँ हैं वो केसेस, वो जो FIRs बताई जा रही थी। और मैंने आपको उस वक्त कहा था, बहुत लोगों ने मेरे पे तनकीद की कि पता नहीं मैं कोई जहांगीर तरीन से पैसे ले रहा हूँ, मैं उसकी सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं ये हमेशा कहता रहा हूँ कि उन 2 FIRs का कोई एक बंदा समझा दे कि क्या उनमें क्या था। उनमें यह था कि जनाब जहांगीर तरीन ने अपने जो शेयर होल्डर्स हैं शुगर मिल्स के, जो उनका बिज़नेस है, उनको धोखा दिया कि एक और उन्होंने जो है वो मिल या फैक्ट्री वो उन्होंने जो है वो ख़रीदी और उसमें उन्होंने 2 नंबरी की धोखा किया अपने शेयर होल्डर्स के साथ। शेयर होल्डर्स के साथ मामला उनका प्राइवेट मामला है, अगर उन्होंने उनके साथ तो वो शेयर होल्डर्स जाएँ और कंप्लेंट करें जहाँ भी फोरम है उन्होंने, तो ये सारा कुछ किया गया। लेकिन उन्होंने एक वो जो दोस्ती रही है उसका पास रखा और वो खामोश रहे। अब एक मुश्किल वक्त में उन्होंने जो ट्वीट किया है, फिर टेंशन शुरू हो गई है। अब नया कोई नई चीज़ घड़ी जाएगी, कोशिश की जाएगी, क्योंकि फिर एक ख़तरा कुछ लोगों को पड़ गया है कि कहीं जहांगीर तरीन की इमरान खान के साथ सुलह न हो जाए। बाकी जहांगीर तरीन हुकूमत बनाने में सबको पता है उनका क्या किरदार रहा है, और उन्होंने कोई इसके बाद कोई वो भी नहीं दिया कि कोई होता है कि आप जिताते हैं, आप कहते हैं मैंने जो है वो मैंने बनवाया है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। इस तरह के बयान भी उनके नहीं है, वरना सबको पता है कि जो टिकट उन्होंने दिलवाए वो लोग जीते। ओल्ड पॉलिटिकल फैमिलीज़ के लोगों को लाने वाले वो थे, जहाँ फिर आज़ाद लोगों को लाने वाले वो थे। इसी तरह से आप अगर देखें पनामा केस में सबसे ज़्यादा किरदार उनका था, और फिर जब वो नायल हुए तो उसका भी एक तासुर यही बनाया गया कि शायद वो बैलेंसिंग फैक्टर की वजह से जो है वो उनको नायल किया गया। इस तरह की चीज़ें भी मतलब बातें होती रहीं, तो उन्होंने तो सेक्रीफाइस किया, लेकिन जिस तरह से उनके साथ किया गया, जिन लोगों ने किया, वो लोग तो शायद इतने इमरान खान साहब के साथ मुखलिस ना हों जितने जहांगीर तरीन हैं, कि उन्होंने इस मुश्किल वक्त में भी ट्वीट करके और पोजीशन को जो है वो वाज़े किया है। बहरहाल एक लगता है कि तहरीक इंसाफ में से बहरहाल फवाद चौधरी साहब को ये क्रेडिट देना चाहिए कि फवाद चौधरी साहब ने ओपनली ट्वीट करके और #रिस्पेक्ट के साथ जहांगीर तरीन साहब को टैग किया। बाकी मैंने किसी का कोई वज़रा में से नहीं देखा कि किसी ने इस तरह से ट्वीट किया हो। फवाद चौधरी इस हवाले से वो बहादुर हैं, जुर्रतमंद हैं, और उनके अंदर ये इखलाकी जुर्रत है कि जो वो समझते हैं वो ओपनली उसका इजहार भी करते हैं। बाकी वज़रा जो हैं वो ज़ाहिर है उनको उस लॉबी से डर लगा रहता है। वो जहांगीर तरीन के साथ जो है वो ऑफ द रिकॉर्ड जो है वो राब्ते में बिल्कुल होंगे, मैसेज भी कर रहे होंगे, लेकिन ऑन रिकॉर्ड वो इसलिए नहीं करते कि उन्हें उस लॉबी से डर लगा रहता है जो कि जिसके लिए जो चाहते हैं वो रिपोर्ट बन के आ जाती है और उसको फिर ओहदे से हटा दिया जाता है, उसको फिर इमरान खान साहब से दूर कर दिया जाता है। और फिर जहांगीर तरीन के हवाले से ये बात भी ज़हन में रखें कि राना सनौल्ला शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में बैठ के और एक और प्रोग्राम में बैठ के ये कह चुके हैं कि जहांगीर तरीन ग्रुप के लोग हमारे साथ राब्ते में थे और जहांगीर तरीन बिल्कुल इमरान खान की हुकूमत नहीं गिराना चाहते थे, जहांगीर तरीन बिल्कुल उस्मान बुज़दार की हुकूमत नहीं गिराना चाहते थे। अगर वो
गिराना चाहते होते तो फिर बिल्कुल हम बात आगे बढ़ाते, लेकिन ना वो हुकूमत गिराना चाहते थे, ना हमने इसलिए उनके साथ कोई राब्ते ज़्यादा बढ़ाए। तो ये खुद राना सनौला ये इस बात की गवाही दे चुके हैं। तो बहरहाल लगता ही है कि एक जो एक जमूत था वो टूटा है, और इसलिए हलचल भी है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। जो गैर मुंतखब अफराद हैं उनकी जानिब से परेशानी है कि जहांगीर तरीन वापस ना आ जाएँ, और अगर जहांगीर तरीन की इमरान खान साहब के साथ सुलह होती है तो ज़ाहिर है ये एक बड़ी डेवलपमेंट होगी इलेक्शन 2023 के तनाजुर में, क्योंकि इलेक्शन के मामलात में जहांगीर तरीन से ज़्यादा कोई डिलीवर नहीं कर सकता। आज़ाद लोगों को लाना हो या जो टिकट दिलवाने के मामलात में उनकी बड़ी वर्किंग है। लोग बताते हैं कि 2013 के इलेक्शन के हारने के बाद जिस तरह से उन्होंने पार्टी के अंदर ब्रीफिंग्स दी, इमरान खान साहब को बताया कि ये सूरत हाल है, ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं, इस तरह से अगर हम चलेंगे, इन लोगों को लेंगे, इन लोगों को टिकट देंगे तो फिर वज़ीर-ए-आज़म जो है वो हम आपको बना पाएंगे और इक़्तिदार में आ सकते हैं। तो बहरहाल देखते हैं चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हमें नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।